बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी यूट्यूब ऑर्डर्स और यू सारे काम कैसे मैनेज करती हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ तरीका कि मैं तीनों चीजें सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। राधे राधे फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनु और मैं एक यूट्यूबर हूँ, बिजनेस वूमेन हूँ। घर से ही अपना बिजनेस रन कर रही हूँ और मेरे से अभी अभी हाल ही में कुछ सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं जो कि नए हैं, जो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। और उन लोगों की एक बात रहती है हमेशा कि दीदी आप इतना सब कैसे कर लेती हो। तो आज मेरी वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है ताकि उनको भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरी सुबह की शुरुआत क्या होती है। तो सुबह की शुरुआत जो होती है मेरी, सबसे पहले मेरे जरूरी काम होते हैं घर के, वो मैं निपटा लेती हूँ ताकि बाद में मुझे वीडियो बनाने के लिए आराम से टाइम मिल जाए। और सुबह की शुरुआत में होता है मेरे बच्चे का स्कूल भेजना, लंच, टिफिन, ऑफिस जाते हैं हस्बैंड, तो वो सब काम मेरे रहते हैं। उनसे मैं निपटने के बाद, फ्री होने के बाद अपना बिजनेस का काम करती हूँ। पहले बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करती रहती हूँ ताकि मेरे दोनों काम साथ साथ चलते रहें। और वीडियो एडिटिंग बीच बीच में ही, मैं काम के बीच बीच में ही टाइम निकाल कर मैं कर लेती हूँ। और देखिए बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो घर के काम होते हैं जिनमें हम छोटे छोटे कामों को अगर इंक्लूड कर लेना तो दोनों काम मैनेज हो जाते हैं। जैसे मेरे एडिटिंग का काम, बीच बीच में मैं उठ के अपनी एडिटिंग का काम निपटा लेती हूँ। और वीडियो शूटिंग के लिए बीच बीच में टाइम निकाल के साथ ही साथ वीडियो शूट होती रहती है, साथ ही साथ मेरा काम भी होता रहता है। तीनों काम एक साथ चलते रहते हैं। और देखिए मेरा जो बिजनेस है, आपको पता है कि उसमें मुझे टाइम देना ही पड़ता है। तो मैं कोई परफेक्ट टाइम नहीं चूज करती हूँ अपने काम के लिए या अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए या वीडियो शूट के लिए। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं तब कर लेती हूँ। मेरा जो काम है ऐसा है कि मैं रात को अगर 2 बजे भी मुझे काम करना है तो मैं रात को 2 बजे भी काम करती हूँ। जैसे कि मान लीजिए अभी सीजन का टाइम चल रहा है और मेरे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है। अगर मुझे दिन में टाइम नहीं मिला है किसी वजह से अपने बिजनेस के, मतलब अपने मेकिंग वाला काम करने के लिए ड्रेसेस को, तो मैं रात में जागती हूँ। और आप लोगों को शायद ना यकीन हो, लेकिन मैं रात को 2-2 3-3 बजे तक भी जागकर काम करती हूँ। कई बार रात को अगर जल्दी सो जाती हूँ तो सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के अपना काम में लग जाती हूँ, करती हूँ। क्योंकि मुझे टाइम देना है अपने काम को, साथ में अपनी फैमिली को और साथ में अपने बच्चों को। दोनों तीनों चीजें मुझे मैनेज करके चलनी है और साथ में अपनी हेल्थ भी देखनी है। ऐसा नहीं है कि इसी बिजनेस से मेरा घर चलता है या यूट्यूब की कमाई से मेरा घर चलता है। वो मेरे हस्बैंड अच्छे से कमा लेते हैं और उसमें हमारा अच्छे से हो जाता है। लेकिन मेरे सपने ना थोड़े से बड़े हैं। मैं थोड़े से ऊंची उड़ान भरना चाहती हूँ। एक छोटे से गांव में पली बड़ी हूँ। बहुत सारे सपने देखे थे बचपन में। जब छोटी थी, शादी से पहले कुछ करने की ख्वाहिश थी, कुछ करने की सोचती थी। तो पापा बोलते थे शादी के बाद करना। शादी के बाद होता क्या है कि जिम्मेदारियां आ जाती हैं एकदम से बच्चों की, फैमिली को संभालने की, तो अपने लिए कुछ कर नहीं पाते। शादी से पहले ही डिप्लोमा था सिलाई का। ख्वाहिश थी कि एक स्टिचिंग का अपना कुछ ब्यूटिक खोलूंगी या कुछ करूंगी, लेकिन सब कुछ शादी के बाद में एक सपना सा लगने लगा। पढ़ाई छूट गई थी शादी से पहले, पढ़ाई चालू की, दोबारा से शुरुआत की। पढ़ाई करते करते कब 6-7 साल 10 साल निकल गए पता ही नहीं चला। फिर सोचा बच्चे बड़े हो गए, कुछ करने की सोचते हैं, तो घर से क्या कर सकते हैं, सोचने में ही कई साल निकाल दिए। इसी बीच पापा की तबीयत खराब होती है, मम्मी चली गई इस दुनिया से। और उस टाइम पे लगा कि अब कुछ करना है। यूट्यूब पर आई तो यूट्यूब पर निराशा ही हाथ लगी। यूट्यूब से कुछ ज्यादा मुझे सक्सेस मिली नहीं, यूट्यूब पर बर्बाद किए मैंने। लेकिन हाँ, यूट्यूब करते करते इतना सीखा कि खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, लोगों से कैसे बात करनी है। अपना बिजनेस स्टार्ट करने का एक आइडिया आया, खुद से सेल्फ अपना बिजनेस स्टार्ट किया। घर से ही बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं, समझ में नहीं आता था चीजें। बहुत सारी चीजें सीखी हैं यूट्यूब से। और यूट्यूब से बहुत सारे कस्टमर मिले हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे, जिनसे आज ना मम्मी है ना पापा हैं, लेकिन उनसे बात करके वो सारी कमी पूरी हो जाती है, अच्छा लगता है। और ऐसे
कस्टमर भगवान मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कस्टमर ना बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जो कभी मेरी खुशी में खुश होते हैं, कभी मेरे दुख में दुख होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले प्यारे-प्यारे, जिनसे अपनी मन की बात कह लेती हूँ, हल्की हो जाती है मन। तो वही चीज़ें हैं, और ये सब करते-करते कब 4 साल, 5 साल यूट्यूब पर निकल गए पता ही नहीं चला, और बिज़नेस अपना चला रही हूँ धीरे-धीरे। और मेरे जो सपने हैं ना बहुत बड़े हैं। मैं शुरू से ही, बचपन से ही सेल्फ डिपेंड जी हूँ। सेल्फ डिपेंड मतलब खुद से अपने पैरों पे खड़ी रही हूँ। कभी भी मतलब शादी से पहले सिलाई करती थी, स्टिचिंग करती थी, तो कभी अगर मुझे एक सूट की भी ज़रूरत होती थी या एक किताब की भी ज़रूरत होती थी, पहले मेरा भाई था तो वो मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर देता था। मुझे सारी ज़रूरतें मुझे ज़रूरत के लिए अपने पापा से नहीं कहना पड़ता था, अपनी मम्मी से नहीं कहनी पड़ती थी। किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो मेरा भाई पूरी कर देता था, क्योंकि वो दुकान चलाता था, तो हम उसी को बोल देते थे। लेकिन जब से भाई गया, तब से खुद सेल्फ डिपेंड बनना सीख लिया। सिलाई करती थी, अपना इतना कर लेती थी कि अपने खर्चे खुद से निकाल लेती थी। लड़कियों को सिलाई सिखाती थी और बहुत सारी ज़िम्मेदारी अपने आप उठा लेती थी। तो इंडिपेंडेंट थी शुरू से ही। लेकिन शादी के बाद जब हस्बैंड से पैसे माँगने पड़े, तो कहीं न कहीं उसमें अपना सेल्फ जो चीज़ थी ना, वो कहीं न कहीं हर्ट होती थी, क्योंकि शादी से पहले कभी माँगा नहीं और शादी के बाद एकदम से माँगना पड़ा, तो बहुत अजीब लगा मुझे ये सब चीज़ें। तो सोचा कि नहीं, खुद के पैरों पे खड़ा होना है, खुद इंडिपेंडेंट बनना है, और खुद के लिए कुछ ना कुछ खोजने लगी, कुछ ना कुछ करने लगी कि क्या करूँ, कैसे करूँ? खोजते-खोजते समझ में आया कि यूट्यूब पे आते हैं, चलो यूट्यूब शुरू करते हैं। कुछ नॉलेज नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से सीखी, और यूट्यूब से सीखने के बाद आप लोगों के सामने है रिजल्ट। अपना बिज़नेस खड़ा किया। अभी भी मतलब मैं अपने आप को पूरी तरह से सक्षम नहीं मानती हूँ। बिज़नेस मैंने शुरू किया है, लेकिन बिज़नेस को मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ। रीज़न है, कहीं न कहीं मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है किसी का भी, ना ही फैमिली का, और ना ही खुद इस लायक हूँ कि मैं अपने बिज़नेस को और आगे लेके जा सकूँ। तो उसके लिए मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। क्या आप लोग मेरी हेल्प करोगे? मेरा सपना है एक बहुत बड़ा, कि जो मैंने बिज़नेस खड़ा किया है, ये मैंने घर से रन किया है, और ये जो घर है, ये मेरी मदर इन लॉ का है। जिस रूम में मैं अपना काम कर रही हूँ, वो रूम मेरे देवर का है, देवरानी का है, मेरा अपना खुद का नहीं है। और इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती कि मैं अपने बिज़नेस के लिए, जैसे होता है ना कि एक बैकग्राउंड बनाऊँ या फिर एक शॉप की तरह से उसमें काम करवाऊँ या कुछ भी करवाऊँ, तो वो सब चीज़ें मैं नहीं करा सकती। उसके लिए मेरा सपना है कि मैं अपना खुद का एक घर बनाऊँ, जहाँ पर मेरा एक कमरा हो अपना ब्यूटीक का, जहाँ पर मैं अपनी स्टिचिंग मशीन रखूँ, जहाँ पर मैं अपना सेल्फ कुछ अपना बिज़नेस का सेटअप कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे बहुत सारे मेहनत करनी होगी, बहुत सारे पैसे कमाने होंगे। करने के लिए मैं यूट्यूब पर आई हूँ फिर से, एक उम्मीद लेकर कि आप सब लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और आप सब लोग मेरी हेल्प करेंगे मुझे आगे बढ़ने में। तो आज अपने मन में जितनी बातें थी ना, आप लोगों के साथ कर दी। मम्मी-पापा होते तो वो शायद उनसे कुछ हेल्प हो जाती, या उनसे मैं बोल पाती कुछ बातें अपने मन की, लेकिन मम्मी-पापा नहीं हैं, तो आप लोगों से अपने मन की बात बोल दी मैंने। अगर मेरी बात से थोड़ा-सा भी आपको लगाव हो, या थोड़ा-सा भी आपको अटैचमेंट रहा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करिएगा, और मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कीजिएगा, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपना खुद का एक सेटअप बना सकूँ, अपना खुद का एक घर बना सकूँ, मेरे भी जो सपने हैं वो पूरे कर सकूँ। और कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि माँ-बाप के जाने के बाद लड़कियों का कुछ नहीं होता मायके में, तो उन लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ कि ना हो, लड़कियों का कुछ भी नहीं होता, लेकिन लड़की अपने पैरों पे अगर खड़ी हो ना, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। तो ये सारी कहानी थी मेरी, और अगर आप, बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी तरह करना चाहते हैं यूट्यूब पर काम, खुद के अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, तो अगर मेरी वीडियो से थोड़ा-सा भी मोटिवेट मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा।
और आगे तक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। बस अब मैंने सोच लिया है कि मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि कौन मेरे बारे में क्या बातें कर रहा है, कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आपको अकेले ही आगे जाना है और अकेले ही आगे बढ़ना है। यहाँ आपकी कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता कि आप किस तकलीफ से गुजर रहे हो, आपके साथ में क्या हो रहा है, आपको किस चीज की जरूरत है, कोई नहीं। चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही। आज थोड़ा इमोशन हो गई, ज्यादा ही इमोशनल हूँ, पर खुशी के आंसू हैं कि चलो भगवान ने, थैंक गॉड, इतना तो मुझे यहाँ तक तो पहुंचा दिया कि यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट आ गई। अब बस थोड़ा सा और आप सबका सपोर्ट मिल जाए, तो चाहती हूँ कि ज्यादा नहीं तो इतना कर लूं कि बस अपना एक खुद का स्टूडियो, खुद का एक सेटअप बना सकूं, अपना खुद का एक घर बना सकूं। एक सपना है और इस सपने को पूरा करने में आप सबका साथ चाहिए। क्या आप सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे? अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हाइप कर दीजिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा सपना है और मैं कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।